मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है ईश्वर प्राप्ति हेतु कलयुग में देहधारी गुरु का होना आवश्यक क्यों है। चाहे कोई साधक किसी भी मार्ग से साधनारत हो, बिना सद्गुरु की कृपा के कलयुग में ईश्वर प्राप्ति करना असंभव है। आज हम इस विषय अंतर्गत ऐसे तथ्यों को जानेंगे जिसकी मैंने धर्म प्रसार अर्थात समष्टि साधना करते समय प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में तथा व्यष्टि साधना करते समय स्थूल एवं सूक्ष्म स्तरों पर अनुभूति ली है। ईश्वरीय कृपा से हमारी साधना का मार्ग गुरु कृपा योग रहा है। अतः इस मार्ग का अनुसरण करने के कारण आज के विषय की प्रत्यक्ष प्रचीति जब से श्री गुरु से प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है तब से ले रही हूँ। इसीलिए आज के सत्संग की जानकारी मात्र शब्दजन्य नहीं है अपितु अनुभूति जन्य है। अब हम कलयुग में देहधारी गुरु आवश्यक क्यों हैं, इसके कुछ कारणों का विवेचन जानेंगे। अध्यात्म में सूक्ष्म संबंधी मार्गदर्शन हेतु गुरु का होना परम आवश्यक होता है। अध्यात्म शास्त्र पूर्णतः सूक्ष्म आधारित शास्त्र है। इस शास्त्र में शब्द का महत्व मात्र 2% है एवं शब्दातीत महत्व 98% है। ऐसे में जिन्हें सूक्ष्म की पूर्ण जानकारी हो वही हमें अध्यात्म में यथोचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। व्यवहार में स्थूल संबंधित ज्ञान के लिए हमें उस क्षेत्र की विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, तो अध्यात्म में सूक्ष्म संबंधी अनुभूति एवं ज्ञान हेतु सद्गुरु की कितनी आवश्यकता हो सकती है यह आप स्वयं समझ सकते हैं। साधना अध्यात्म शास्त्र से संबंधित होने के कारण इसका आधार सूक्ष्म संबंधी ज्ञान है। अतः इसमें हमारा मार्गदर्शन जिन्होंने साधना कर पूर्णत्व को प्राप्त किया है वे ही कर सकते हैं। साधना में हम किस आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर चुके हैं अर्थात ईश्वर प्राप्ति से हम कितने दूर हैं यह वही बता सकते हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो, और ऐसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति को संत कहते हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे हमें यदि एक गुहा अर्थात गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचना हो और वह मार्ग अत्यधिक गहन, रहस्यमय एवं चुनौतियों से भरा हो, तो हमारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो हमारे जाने से पूर्व उस गुहा के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हो एवं हमारे प्रवास के समय हमारा साथ रहकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा हो। आध्यात्मिक प्रगति कर मोक्ष पाना एवं इस हेतु मार्गक्रमण करना यह एक अंधेरे गुहा में प्रवेश करने समान ही है, और सद्गुरु ही उस आध्यात्मिक प्रगति रूपी गुहा के अंतिम छोर तक पहुंचकर मुमुक्षु एवं साधकों के मार्गदर्शन हेतु गुहा के जिस चरण तक हम पहुंच चुके हैं वहां आकर हमें आध्यात्मिक प्रगति रूपी गुहा के अंतिम छोर तक ले जाने वाले ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, और वे ही पग पग पर हमारा यथोचित मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। साधकों को साधना के मध्य होने वाली अनुभूतियों का खरा विश्लेषण मात्र सद्गुरु ही कर सकते हैं। कुछ साधकों को यदि ध्यान करते समय प्रकाश दिखाई दे या कोई देव दर्शन हो जाए तो उन्हें लगता है कि वे आत्मज्ञानी हो गए हैं, किंतु ऐसी अनुभूति क्षणिक या मायावी भी हो सकती है एवं इसकी पुष्टि कोई आत्मज्ञानी संत ही कर सकते हैं, तथा देवदर्शन या प्रकाश की अनुभूति आध्यात्मिक प्रगति का अंतिम चरण नहीं है। यह भी ज्ञान पूर्णत्व प्राप्त सद्गुरु से ही हो सकता है।
जब तक किसी सद्गुरु का हमारे जीवन में प्रवेश ना हो तब तक हम अध्यात्म में कहाँ हैं यह हम नहीं जान सकते हैं। साथ ही हम हमारी अनुभूतियों का विश्लेषण भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। ऐसे में स्वयं के प्रयासों से ईश्वर प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्ति करना यह तो और भी कठिन कार्य है। मात्र वैदिक सनातन धर्म अनुसार साधना करने से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है, इसका बोध भी सद्गुरु ही करा सकते हैं। पूर्व के युगों में अर्थात सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग में अहिंदू पंथ एवं संप्रदाय नहीं होते थे, किंतु कलयुग के आरंभ होते ही जंगली घास समान अनेक अहिंदू धर्म, पंथ, संस्थाएं और संप्रदाय फलने फूलने लगीं। ऐसे में वैदिक सनातन धर्मानुसार साधना करने वाले संत ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। इसका ज्ञान जब हम किसी योग्य सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं तभी होता है। हमारे अहम को न्यून करने की या पूर्ण रूपेण नष्ट करने की क्षमता मात्र सद्गुरु में ही होती है। पूर्व के युगों में असुरों का भिन्न अस्तित्व होता था, किंतु कलयुग में वे मानव के स्वभाव दोषों एवं अहम के माध्यम से स्थूल और सूक्ष्म देह में प्रवेश पाकर उसी में वास करते हैं। अतः कलयुग में आसुरी शक्ति दुर्जनों एवं अहंकारियों के मन और बुद्धि को आवेशित कर समाज में घूमते हैं। इतना ही नहीं, अनेक साधक प्रवृत्ति के व्यक्ति जिनके गुरु नहीं होते हैं, उनके अहम के बढ़ जाने से वे अनिष्ट शक्तियों के चुंगल में कब फंस जाते हैं यह उन्हें भी ज्ञात नहीं होता है। इसके विपरीत यदि हमारे जीवन में सद्गुरु हो तो वे हमारे स्वभाव दोषों एवं अहम के लक्षणों को दूर करने हेतु सतत मार्गदर्शन करते हैं। अतः उन संस्कार केंद्रों की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है और कुछ काल उपरांत वे समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु साधक या शिष्य की मृत्यु उपरांत भी उनका ध्यान रखते हैं। यदि कोई साधक जीवन मुक्त होने से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सद्गुरु उसकी मृत्यु के उपरांत की यात्रा को भी सुगम करते हैं। सद्गुरु के जीवन में न होने पर यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तथा मृत्यु के समय उसकी कोई इच्छा अतृप्त हो और वैदिक सनातन धर्म अनुसार उसकी अंत्येष्टि एवं श्राद्ध इत्यादि विधि योग्य प्रकार से ना हुआ हो तो उस व्यक्ति को गति नहीं मिलती है और वह अनिष्ट शक्ति की योनि को प्राप्त होता है। ऐसे में सूक्ष्म जगत की आसुरी शक्तियाँ उसे अपने नियंत्रण में कर सकती हैं और विशेषकर यदि कोई व्यक्ति साधक प्रवृत्ति का हो और उसके जीवन में गुरु ना हो तो सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियाँ उसे अपने नियंत्रण में लेने हेतु अधिक इच्छुक होती हैं, क्योंकि उस साधक की साधना के बल से वे स्थूल और सूक्ष्म जगत में अधिक प्रमाण में अधर्म प्रसारित कर सकती हैं। सद्गुरु के जीवन में होने से वे मृत्यु उपरांत भी साधक के लिंग देह का रक्षण करते हैं एवं उसके निधन के पश्चात तथा अगले जन्म में भी उसकी साधना हो इसकी वे पूर्व सिद्धता करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, गुरु बिना गति नहीं। सूक्ष्म से मिलने वाले ज्ञान का आधार दैवी है या आसुरी, यह भी सद्गुरु ही बता सकते हैं। अनेक बार साधकों को सूक्ष्म से ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ऐसे में यदि सद्गुरु ना हो तो साधक को अहम होने लगता है कि उसे ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कलयुग में कई ऐसे अहिंदू ग्रंथ इसी आधार पर लिखे गए हैं, किंतु इन सभी ग्रंथों में ज्ञान का माध्यम ईश्वर नहीं अपितु आसुरी शक्तियां रही हैं। इसीलिए सारे तथाकथित अहिंदू धर्म तथा उनके अनुयायी हिंदू धर्म एवं हिंदुओं पर सतत आघात करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मात्र 5 सहस्र वर्षों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हिंदू धर्म आज भारत तक सीमित रह गया है। और इतना ही नहीं, अब तो भारत में भी इन अहिंदू पंथों के अत्याचारों का क्रम नित्य बढ़ता ही जा रहा है और यह सब उनके संस्थापकों एवं धर्मगुरुओं को
मिलने वाले तथाकथित ईश्वरीय संदेश पर ही होता आया है। यद्यपि अहिंदुओं के कुकृत्यों के प्रसार हेतु हिंदुओं की अकर्मण्यता भी उतनी ही उत्तरदायी है। अतः यदि हमारे जीवन में सद्गुरु हों तो वे बता सकते हैं कि हमारे ज्ञान का स्रोत दैवी है या आसुरी, और आपको बता दें कि कलयुग में प्रस्फुटित इन सभी अहिंदू तथाकथित धर्म संस्थापक निर्गुरे ही नहीं रहे हैं, इन्होंने ना वेदों को माना है और ना ही देवी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा है। अतः वे साधना के एक स्तर पर जाकर ज्ञान प्राप्ति के क्रम में सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियों के चुंगल में फंसकर उनसे आवेशित होकर उनके ही माध्यम बनकर रह गए। इसीलिए जब तक गुरु साधकों को मिलने वाले ज्ञान की पुष्टि ना कर दें, तब तक उसे ईश्वरीय संदेश मानना घातक सिद्ध हो सकता है। अध्यात्म में मात्र सद्गुरु ही हमारी आध्यात्मिक शक्ति को दिशा दे सकते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया अर्थात साधना हमारे शरीर में सूक्ष्म शक्तियों एवं सूक्ष्म सप्त चक्रों में शक्ति के प्रवाह की प्रक्रिया है, और इस सूक्ष्म प्रक्रिया को समझकर उसे दिशा देने का कार्य मात्र सद्गुरु कर सकते हैं। सद्गुरु साधकों को सिद्धियों के मायाजाल से बचाते हैं। बिना गुरु के साधना करते समय साधकों की साधना बढ़ने पर सिद्धियां स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। निर्गुरे साधक अर्थात जिनके गुरु नहीं होते हैं, वे अनेक बार सिद्धियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिस कारण उनकी साधना का नाश तो होता ही है, सिद्धियों के उपयोग करने के कारण कई बार अहंकारवश उनसे कई पाप कर्म हो जाते हैं, जिसका फल उन्हें दंड के रूप में भोगना पड़ता है। तो कुछ साधकों को सिद्धियों के कारण अहम हो जाता है, जिस कारण उनकी आध्यात्मिक अधोगति होने लगती है। यदि साधक के जीवन में सद्गुरु हो तो धर्म कार्य अनुरूप या आवश्यकता अनुसार ही सद्गुरु सिद्धियों को प्रकट होने देते हैं, और साधक या शिष्य को यह ज्ञात होता है कि सब गुरु के कारण ही हो रहा है, अतः उसमें अहम निर्माण नहीं होता। हमारे सूक्ष्म पिंड में किस तत्व की कमी है, यह मात्र सद्गुरु ही बता सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा है। जब हमारे सूक्ष्म पिंड में ब्रह्मांड के सर्वतत्व समाहित हो जाते हैं, तब हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। सद्गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमारे सूक्ष्म पिंड में किस तत्व की न्यूनता है या कौन से मार्ग अनुसार साधना करने से साधक की आध्यात्मिक प्रगति द्रुत गति से हो सकती है, वह बता सकते हैं। अपने मन से कोई भी योग मार्ग अनुसार या कोई भी मंत्र या किसी भी देवता के नाम जप करने वालों की अपेक्षित प्रगति नहीं होती है, एवं मनुष्य जीवन के अनमोल वर्ष यूं ही व्यर्थ हो जाते हैं। सद्गुरु इस संबंध में हमारा स्थूल मार्गदर्शन करने में तो समर्थ होते ही हैं, वे सूक्ष्म से भी हम पर एवं हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर सतत ध्यान रखते हैं। सद्गुरु ही साधकों के बुद्धिअगम्य कष्टों का निवारण कर साधना में उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। कलयुग की तीव्रता बढ़ने पर समाज साधना और धर्माचरण दोनों ही नहीं करता है। ऐसे में सूक्ष्म जगत की अनिष्ट शक्तियाँ समाज के सर्वसामान्य व्यक्ति को तो कष्ट देती ही हैं, सबसे अधिक कष्ट वे समष्टि कार्य करने वाले साधकों को देती हैं, क्योंकि वे इस घोर कलयुग में भी स्वयं साधना और धर्माचरण करने का प्रयास तो करते ही हैं, साथ ही साधना के रूप में उसे अन्यों से भी करवाते हैं। और चूंकि ये कष्ट बुद्धि अगम्य होते हैं, अतः साधकों को उनका कारण एवं निवारण दोनों ही समझ में नहीं आता है। इसके विपरीत यदि सद्गुरु हमारे जीवन में हो तो वे बुद्धि अगम्य कारणों से होने वाले कष्टों का विश्लेषण भी करते हैं एवं समाधान भी बताते हैं। ध्यान रखें, सर्वश्रेष्ठ स्तर की मुक्ति मात्र सद्गुरु ही दे सकते हैं। मुक्ति के अनेक प्रकार हैं: स्वरूप मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सलोक मुक्ति एवं सायुज्य मुक्ति। सद्गुरु हमसे समष्टि साधना करवा कर लेते हैं एवं सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति अर्थात सायुज्य मुक्ति की पात्रता
हम में निर्माण करते हैं। यदि कोई साधक किसी उच्च कोटि के देवता की अनेक जन्म भावपूर्ण साधना करता है तो उसे उसकी भक्ति एवं इच्छा अनुरूप स्वरूप सामीप्य या सलोक मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने से साधक को निर्गुण परमेश्वर से पूर्ण रूपेण एकरूप होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ना ही वेदों एवं अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों को मानते हैं और ना ही किसी उच्च कोटि के देवताओं की भक्ति करते हैं, उन्हें इनमें से किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती है। इससे ही हिंदू धर्म अनुसार साधना करने का एवं उसके अंतर्गत गुरु कृपा योगानुसार साधना करने का महत्व समझ में आता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।